आज के डिजिटल दौर में एक ऐसा खतरा है जो किसी के भी दरवाजे पे दस्तक दे सकता है, और इसका नाम है वर्चुअल अरेस्ट स्कैम। सुनने में ये शायद सिर्फ एक टर्म लगे, पर सच तो ये है कि ये एक बहुत बड़ा जाल है। तो चलिए आज इस पूरे मकड़ जाल को समझते हैं कि भाई ये है क्या, काम कैसे करता है, और सबसे जरूरी बात, इससे बचा कैसे जाए। जरा सोचिए, एक बिल्कुल नॉर्मल सा दिन है और अचानक फोन की घंटी बजती है और फोन के दूसरी तरफ से एक ऐसी आवाज आती है जो बस कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदल सकती है। बस एक कॉल, वर्दी का एक दिखावा और देखते ही देखते किसी की जिंदगी भर की मेहनत की कमाई गायब। नहीं, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये असलियत है, कड़वी हकीकत जो कई लोग झेल चुके हैं। और हम यहाँ किसी छोटी मोटी रकम की बात नहीं कर रहे हैं। पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ एक केस में एक अकेले शख्स ने पता है कितने खो दिए? 20 लाख रुपए। जी हां, पूरे 20 लाख। मतलब ये आंकड़ा ही अपने आप में बता देता है कि ये घोटाला कितना बड़ा और खतरनाक हो सकता है। तो इस धोखे की गहराई को समझने के लिए ना एक रियल लाइफ केस देखते हैं। ये कहानी है श्री अशरफ की। इनकी आप बीती सुनकर इस स्कैम का पूरा कच्चा चिट्ठा हमारे सामने खुल जाएगा। तो हुआ ये कि कहानी की शुरुआत हुई एक अनजान फोन कॉल से। कोंचीरा के रहने वाले हैं अशरफ। उन्हें कॉल पर बताया गया कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। अब सोचिए, मनी लॉन्ड्रिंग, ये स्कैमर्स का पहला दाव होता है। एक कितना बड़ा और डरावना इल्जाम लगा दो कि सामने वाला इंसान तुरंत घबरा जाए, उसकी सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो जाए। अच्छा, बात यही नहीं रुकी। इसके ठीक बाद इन स्कैमर्स ने इसे और असली दिखाने के लिए एक वीडियो कॉल की। अब स्क्रीन पर कौन थे? पुलिस की वर्दी पहने दो लोग, और उन्होंने अशरफ को बताया कि उन्हें वर्चुअली अरेस्ट कर लिया गया है। ये सब एक सोची समझी साइकोलॉजिकल ट्रिक है, वर्दी देख के थोड़ा भरोसा भी होता है और डर तो सीधा डबल हो जाता है। और फिर आता है इस पूरे खेल का असली मकसद, पैसा। अशरफ से कहा गया कि एक वेरिफिकेशन प्रोसेस है जिसके लिए उन्हें अपने अकाउंट से पैसे एक दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने होंगे, और उन्हें पूरा यकीन दिलाया गया कि अरे ये तो बस एक जांच है, पैसे बिल्कुल सेफ हैं, बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। बस यही वो एक झूठ है जिस पर भरोसा करके लोग अपना सब कुछ खो देते हैं। तो श्री अशरफ की कहानी से एक बात तो साफ है, ये कोई मामूली फ्रॉड नहीं है। पर सवाल ये है कि ये वर्चुअल अरेस्ट आखिर है क्या चीज? चलिए जरा इसे डिटेल में समझते हैं। अगर एकदम सीधी सरल भाषा में कहें तो वर्चुअल या डिजिटल अरेस्ट ऑनलाइन वसूली का एक तरीका है। इसमें फ्रॉड करने वाले लोग पुलिस, सीबीआई या किसी भी सरकारी एजेंसी का ऑफिसर होने का नाटक करते हैं। वो किसी झूठे केस में फंसाने का डर दिखाते हैं और फिर फोन या वीडियो कॉल पर ही अरेस्ट करने की धमकी देकर पैसे ऐंठते हैं। मतलब पूरा का पूरा खेल सिर्फ डर और धोखे पर चलता है। और एक बात जानना बहुत जरूरी है, ये सब कुछ ऐसे ही हवा में नहीं होता। इसके पीछे एक पूरा प्लान होता है, एक बनी बनाई स्क्रिप्ट होती है। तो आइए जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं और इस धोखेबाजी के हर स्टेप को समझते हैं, ताकि इसके पैटर्न को पहचानना आसान हो जाए। देखिए, इन लोगों का तरीका बड़ा सिस्टमैटिक होता है। स्टेप 1, कॉन्टैक्ट। एक कॉल करके किसी गंभीर अपराध का आरोप लगा दो और टारगेट को डरा दो। स्टेप 2, इम्पर्सोनेशन। नकली पुलिस की वर्दी में वीडियो कॉल करो ताकि एक अथॉरिटी और डर का माहौल बन जाए। स्टेप 3, डिमांड। वेरिफिकेशन के नाम पर फौरन पैसे ट्रांसफर करने का ऑर्डर दो। और फिर आता है फाइनल स्टेप, स्टेप 4, लॉन्ड्रिंग। जैसे ही पैसा इनके अकाउंट में आता है, उसे सेकंडों के अंदर कई अलग अलग अकाउंट्स में घुमाकर क्रिप्टो करेंसी में बदल दिया जाता है, ताकि उसे कभी ट्रैक ही ना किया जा सके। गेम ओवर। ठीक है, तो अब इस खतरे का पूरा स्ट्रक्चर तो समझ आ गया है, लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि इससे खुद को सेफ कैसे रखा जाए। चलिए अब प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अपना डिजिटल सेफ्टी शील्ड, अपना सुरक्षा कवच कैसे मजबूत करें। देखिए, ये कुछ बहुत बेसिक लेकिन बहुत ज़रूरी आदतें हैं। पहली चीज़, हर ऑनलाइन अकाउंट के लिए एक स्ट्रांग और यूनिक पासवर्ड होना ही चाहिए। दूसरा, जहां भी ऑप्शन मिले 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2FA, उसे हमेशा ऑन रखें। तीसरा, कोई भी अनजान या अजीब सा दिखने वाला लिंक आए, उस पर क्लिक करने से बचें। अपने फ़ोन और कंप्यूटर को हमेशा अपडेटेड रखें। और सबसे ज़रूरी बात, कोई कुछ भी कहे, जब तक 100% पक्का ना हो, पैसे कभी भी ट्रांसफ़र ना करें, कभी भी नहीं। लेकिन चलो 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि इतनी सारी सावधानियों के बाद भी कोई इस जाल में फंसने लगे, तो उस मोमेंट में क्या करना चाहिए? देखिए, घबराने से तो काम बिगड़ेगा,
उस वक्त कुछ सही कदम उठाना सबसे जरूरी है। इस बारे में तिरुनेलवेली जिला पुलिस की एक सलाह है जो यहां बिल्कुल फिट बैठती है। उनका कहना है कि कोई भी ऑनलाइन पेमेंट करने से पहले सेलर और प्लेटफॉर्म की सच्चाई को, उसकी ऑथेंटिसिटी को जरूर चेक कर लें। और ये सलाह सिर्फ शॉपिंग के लिए नहीं, हर ऑनलाइन लेन देन के लिए जरूरी है, खासकर तब जब कोई फोन पर प्रेशर बना रहा हो। असली और नकली में फर्क पहचानना बहुत जरूरी है। एक तरफ हैं स्कैमर्स जो हमेशा जल्दबाजी मचाएंगे, कहेंगे किसी को बताना मत और धमकी देंगे। उनका मकसद होता है कि सब कुछ फौरन हो जाए। दूसरी तरफ है असली पुलिस की कार्रवाई जो हमेशा ऑफिशियल होती है। उसमें या तो लिखित नोटिस होता है या फिर आमने सामने मुलाकात होती है। एक बात गांठ बांध लीजिए, कोई भी असली पुलिस वाला कभी भी फोन पर पैसे ट्रांसफर करने के लिए नहीं कहेगा, नेवर। तो फिर सबसे सीधा, सबसे सिंपल और सबसे असरदार तरीका क्या है? बहुत आसान है। अगर ऐसी कोई भी कॉल आती है तो बिना कोई बहस किए, बिना कोई सवाल जवाब किए सीधे फोन काट दीजिए, बस। और उसके फौरन बाद इसकी रिपोर्ट कीजिए। और रिपोर्ट कहां करनी है? साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है 1930। ये एक टोल फ्री नंबर है, इस पर कॉल कर सकते हैं, या फिर www.cybercrime.gov.in पर जाकर ऑनलाइन कंप्लेंट भी कर सकते हैं। और हां, अपने सबसे नजदीकी पुलिस स्टेशन जाने का ऑप्शन तो हमेशा ही है। ये मदद पाने के सही और ऑफिशियल रास्ते हैं। और आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल, ये धोखेबाज लोग हर दिन अपने तरीके बदल रहे हैं, रोज नए नए जाल बना रहे हैं। तो सवाल ये नहीं है कि वो कितने चालाक हैं, असली सवाल तो ये है कि क्या हमारी अवेयरनेस, हमारी जागरूकता उनकी स्पीड से मैच कर पा रही है? क्योंकि आखिर में अलर्ट रहना और जानकारी रखना, यही सबसे बड़ा, सबसे मजबूत बचाव है।